हरे कृष्णा। आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं? क्या आप सबने नाश्ता किया? तो आवाज इतनी स्लो क्यों है? जोर से बोलिए, हरे कृष्णा। हाँ, ये हुई ना कोई बात। ऐसा लग रहा था सवेरे से पीट के किसने यहाँ पर बिठा दिया हो। नहीं, जबरदस्ती तो नहीं बुलाया। इतना सुहावना मौसम है, इंद्रदेव भी प्रसन्न है। हर जगह स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको पढ़ाई का अवसर मिल रहा है। हालांकि जैसे ही छुट्टी मिलती है बड़े प्रसन्न होते हैं, आज तो सर नहीं आने वाले, छुट्टी मिल गई। परंतु हम अज्ञानता के कारण, नहीं जान पाने के कारण प्रसन्न होते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आपको कि हर दिन आपको पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। आपके क्लास के बाहर एक बहुत ही सुंदर सेंटेंस वाक्य लिखा हुआ है, संघर्ष ही जीवन है। वो जो बाहर लाइनें लिखी है उसको पढ़िए और उसको जीवन में अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। वो मात्र दीवार पर सुंदर दिखने के लिए नहीं लिखी गई है। किसके लिए लिखी गई है? पढ़ के जीवन में उतार कर उसको अप्लाई करने के लिए, ताकि हम अपने जीवन को आगे सुधार सकें। संघर्ष करने के लिए हमें आलसी नहीं बनना है। मैं देख रहा हूँ काफी लोग ढीले ढाले, पाँव ऊपर, कोई पाँव यूं ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है। अभी तो आप नौजवान हैं, देश का भविष्य है। अभी से आप ऐसे ढीले ढाले बैठेंगे तो फिर क्या होगा देश का? एक समय की बात, दो व्यक्ति थे। एक स्टोरी बताऊं, सुनना चाहेंगे? फिर उससे कंपेयर करना कि आपके गुण उसमें है कि नहीं। दो व्यक्ति थे, एक रास्ते पर सोए हुए थे। पहले के जमाने में गाड़ी नहीं थी, चल के जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो दो व्यक्ति सोए हुए थे, बेर का पेड़ था, बेर आए हुए थे सुंदर सुंदर, और बाजू में से एक तीसरा व्यक्ति जा रहा था। जब बाजू में से होकर गुजरा, बाजू में दो व्यक्ति सोए, उसमें से एक व्यक्ति ने उसको पुकारते हुए कहा, अरे भाई साहब रुक जाओ। बोले क्या बात है? बोले भाई साहब ये बाजू में एक बेर पड़ा है, वो उठाकर मेरे मुख में रख दो ना, बहुत भूख लगी है। क्या कहा? ये बेर पड़ा उठाकर मेरे मुख में रख लो, बहुत भूख लगी है। उस व्यक्ति ने सोचा हो सकता है बेचारे के हाथ ना हो तो सेवा कर लेते हैं। कई लोग सेवा करते हैं, किसी को धन देकर, किसी को कुछ वस्तु प्रदान करके, किसी को पुस्तक प्रदान करके, और करना भी चाहिए। जिसके पास धन है, किसी के पास ज्ञान है, तन मन धन से हमें सेवा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में धन है परंतु ऊपर काला नाग बिठा के रखता है, उस धन का क्या लाभ? जीते जी खुद यूज नहीं कर पाता, अन्यों की सेवा नहीं कर पाता है। धन कमाओ परंतु उस धन का प्रयोग धर्म के कार्य में करना चाहिए। जो व्यक्ति बचपन से जिस परिवेश में पला बड़ा है उसको समझना चाहिए कि मुझे जो प्राप्त हुआ है अन्य को भी प्राप्त होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, और अगर आपको यह शिक्षा प्राप्त हो रही है तो बड़े होकर यह शिक्षा का अधिकार हर एक व्यक्ति को मिले, ऐसा आप सुनिश्चित करके चलें। अगर आपके पास क्षमता है अन्यों को भी प्रदान करने के लिए कटिबद्ध रहिए। उस व्यक्ति ने भी इसी भाव से सोचा कि उसकी सहायता कर दूं, परंतु जैसे ही देखा उसके तो दोनों हाथ सलामत थे, अच्छे से सोया हुआ था। बोले कि क्या करें, आपके हाथ तो सलामत है, फिर खाने को क्यों ना पा रहे हो? बोले तुम कितने आलसी हो। इतने में बाजू में सोया हुआ व्यक्ति बोले, हाँ भाई साहब तुम सही कह रहे हो, ये बहुत आलसी है। बोले कैसे? बोले कल रात भर एक कुत्ता मेरा मुंह छाटता रहा, मैंने कहा कि कुत्ते को भगा दो, ये उठा तक नहीं। आप विचार कीजिए वो दूसरा वाला और कितना आलसी है। कुत्ता उसका मुंह छाट रहा है और बाजू वाले को बोल रहा है कि तुम उठा दो। तो हमें आलसी नहीं बनना है, हमें संघर्ष करना है, हमें प्रयास करना है। जीवन में संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, उन संघर्षों को जो चीर कर आगे निकल जाए वही इतिहास बनाते हैं। जीवन में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, भले वो महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, पांडव हो, ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो,
एक से बढ़कर एक धुरंधर जिन्हें आज भी हम स्मरण रखते हैं। क्यों? क्या वो दिखने में सुंदर थे? क्या वो तिलक अच्छा लगाते थे? क्या उनके बाल की हेयर स्टाइल सुंदर थी? किस लिए याद रखते हैं? देश के लिए कुछ कर गुजरे हैं, अपने व्यक्तित्व से, अपने परिश्रम से कुछ कर गुजरे हैं। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बीतने के बाद भी आज हम इस पक्ष में खड़े होकर उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ आया राम गया राम नहीं होना है। हमारे दादा परदादा कई आए और चले गए, मात्र दीवार पर उनकी तस्वीरें टांग कर रखी गई है, और हमारा भी यही एक दिन हाल होने वाला है। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, उसमें नहीं रहना है। हमें इतिहास बनाना है। कल के पेपर में आना चाहिए कि इस स्थान का बच्चे ने ये इतिहास रचा। आपके गुरुजनों को आपके कार्य पर गर्व होना चाहिए। आपके इस संस्था के जो संस्थापक आचार्य हैं या फिर संचालन कर रहे हैं, उनको आपके व्यक्तित्व पर गर्व होना चाहिए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? विशेष रूप से आज के लोग, आज के युवा नशे की वस्तुओं के प्रति बहुत ही तीव्रता से आकर्षित हो रहे हैं। मुंबई, बेंगलोर जैसी बड़ी बड़ी सिटियों में, बड़े बड़े शहरों में युवा लोग जो देश का भविष्य है, बहुत कुछ कर सकते हैं, वो बड़े बड़े नशे की वस्तुओं के आदी होते जा रहे हैं। स्वयं का जीवन तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही साथ पूरा का पूरा परिवार वो तबाह हो जाता है। इसीलिए सुसंस्कारों से युक्त होकर अन्यों की सहायता करने के लिए प्रयासरत होइए। ये तो रही हमारे व्यक्तित्व की बात। अभी आने वाले कुछ समय के बाद, आज कितनी तारीख है? 18 तारीख है, कल 19 तारीख है। कल क्या उत्सव है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? कृष्ण भगवान का जन्म है। इतनी धीरे आवाज है, कुछ ही लोग जानते हैं क्या? सब लोगों को नहीं पता? हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी है 19 तारीख को। तो भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना है हमें, हाथ खड़ा करके बताइए, भगवान क्यों आते हैं इस धराधाम पर? भगवान को रहने के लिए क्या उसके धाम में नहीं रहने दिया जाता? क्या उधर रहने के लिए व्यवस्था नहीं होती? लाइट चली जाती है तब आते हैं इधर? या उधर बहुत बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है तो इधर आते हैं रहने के लिए? नहीं, तो क्यों आते हैं इधर? आप सबको मिलने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। वाह, आप तो भगवत गीता के सिद्धांत को बता रहे हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत गीता का सिद्धांत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब भगवान कहते हैं कि मैं इस धराधाम पर अवतरित होता हूं। और धर्म की हानि कैसे होती है? गौ माता पे अत्याचार बढ़ता है, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार बढ़ता है, सत्पुरुषों के ऊपर अत्याचार बढ़ता है। जब भगवान को भोग लगाते तो एक श्लोक बोला जाता है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। क्या कहा जाता है? नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स। सर्वप्रथम कहा जाता है गायों के हितैषी हैं और ब्राह्मणों के हितैषी हैं भगवान श्री कृष्ण। गौ माता सबसे अधिक प्रिय है भगवान को। इसलिए तो आप देखो, भगवान ने अपने धाम का नाम किसके नाम से रखा है? गोलोक। आप किसके नाम से रखते हैं? आज देखिए, गाड़ी के पीछे अपने बेटे के नाम से लक्ष्मी, चिंटू, पिंटू, मिंटू, अनेक प्रकार के नाम रखते हैं। लक्ष्मी निवास, ये निवास, राणा निवास, वो निवास अपने बेटे के नाम से रखते हैं। भगवान ने किसके नाम से रखा? गौ माता के नाम से। और हम गौ माता की सेवा कैसे करते हैं? फोटो लिया, फेसबुक पे डाल दिया, आज गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1 किलो गुड़ लिया, आज कुल देवी की असीम कृपा से गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुड़ तो खिलाया 20 रुपए का और वाहवाही लूट ली हजारों रुपए की, लाखों लाइक्स प्राप्त कर लिए। परंतु भगवान कैसे सेवा प्राप्त करते थे? भगवान के पास पर्सनल 9 लाख गाय थी। कितनी?
नंद बाबा के पास अलग, भगवान के पास 9 लाख गाय थी, श्री कृष्ण के पास नन्हे से बालक हैं। और उनकी सेवा कैसे करते थे? स्वयं अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण गौ माता को सराहने के लिए जाते थे। क्या भगवान को करने के लिए कोई काम नहीं था? अरे अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनके बारे में ब्रह्मा जी, ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी को जानते हैं आप लोग? कौन है ब्रह्मा जी? रानीवाड़ा में रहते हैं? तो बिंदवाल में, साचोर में, तो कहाँ रहते हैं? हाँ, सृष्टि के रसियाता है, ब्रह्मलोक में रहते हैं। जो इस सृष्टि के प्रथम जीव हैं, वो ब्रह्म संहिता के प्रथम श्लोक में कहते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वरः परम कृष्ण, श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है। सच्चिदानंद विग्रह, जो सच्चित और आनंद के विग्रह है। अनादिर आदिर गोविंद, जिनका न तो कोई आदि है न कोई अंत है। सर्व कारण कारणात्, समस्त कारणों के एकमात्र कारण श्री कृष्ण। जब हम कहते हैं ना कि एक पेड़ का पत्ता भी हिलता है तो भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता है, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सारे कारणों के एकमात्र कारण श्री कृष्ण है। वो भगवान सब कुछ छोड़कर इस धराधाम पर आते हैं गायों की सेवा करने के लिए। फिर आप समझ लीजिए कि गौ माता कितनी महान है। कई लोगों के प्रश्न उठते हैं कि गौ माता कितनी महान है, तो फिर गौ माता के जीवन में संकट क्यों आते हैं? गौ माता इतनी दुखी क्यों है? और आज तो हम देख रहे हैं विशेष रूप से एक भयंकर बीमारी गौ माता को ग्रसित कर रही है। आए दिन अनेक जगह पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त हो रही है। असहाय तरीके से गौ माता की मृत्यु हो रही है। आप सब जानते हैं, होती है कि नहीं अभी राजस्थान में? आप सब उसके लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? कुछ करने में सक्षम नहीं है? नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। तन मन धन से सेवा की जा सकती है। जिसके पास धन है वो धन देकर, जिसके पास तन है वो शारीरिक रूप से जाकर सेवा करें। और आपके पास जो महत्वपूर्ण शक्ति है वह क्या है कि आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस धराधाम पर जब भी अत्याचार बढ़ते हैं, पृथ्वी देवी गौ माता का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और सारे देवता मिलकर भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को इस धराधाम पर अवतरित करने के लिए विवश करते हैं, मजबूर करते हैं। तो आपके प्रार्थनाओं में वो शक्ति है, आपकी प्रार्थनाओं में वो सामर्थ्य है कि स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण को इस धराधाम पर अवतरित करने के लिए विवश कर दे। आवश्यक है तो आपको प्रेम भाव से प्रार्थना करने की। हमें कंजूस नहीं बनना है, हमें अपनी योग्यता को जानना है। आपके अंदर प्रत्येक बालक में वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है कि आप इतिहास रच सकते हैं। भगवान के पास जब जाएं तो प्रार्थना इस प्रकार कीजिए कि सब कुछ भगवान पर आश्रित है। और जब मेहनत करने की बात आए तब इस प्रकार कीजिए कि सब कुछ आपके कंधों पर आश्रित है, आपके ऊपर आश्रित है। जब व्यक्ति ये 2 सूत्र सीख जाएगा, जब कार्य करे तब इस प्रकार काम करना है कि सब कुछ हमारे कंधों पर आश्रित है। और जब भगवान के पास जाए तो प्रार्थना इस प्रकार करें कि सब कुछ भगवान पर आश्रित है। कौन से 2 सूत्र? कौन बताएगा? हाथ खड़े कीजिए। जब आपको स्मरण ही नहीं रहेगा तो आप इस सूत्र को जीवन में पालन कैसे कर पाएंगे? पहला, जब कार्य करे तो इस प्रकार करना है। साथ में बोलिए, जब कार्य करे तो इस प्रकार करना है। सब कुछ हमारे कंधों पर आश्रित है, हमारी क्षमता पर आश्रित है, हमारे बल पर निर्भर कर रहा है। तो प्रथम बात ये हुई कि जब हम कार्य करें तो हमें इस प्रकार निर्भर करना है कि सब कुछ हमारी क्षमता पर निर्भर है। और दूसरी बात, जब भगवान से प्रार्थना करें तो इस प्रकार प्रार्थना करनी है कि सब कुछ भगवान पर आश्रित है। जब प्रार्थना करें तो इस प्रकार करना है
कि सब कुछ भगवान पर आश्रित है। याद रहेगा और पालन करेंगे या इस कान से उस कान, इस कान से सुना उस कान से निकाला। ये सिद्धांत जब हम सुनते हैं हमें लगता है याद रहेगा, परंतु कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। इसको स्मरण रखने का एक सूत्र बताता हूं। ये सब बाजार में किलो के भाव से नहीं मिलेगा। गांठ बांध लेना, पास में गांठ बांध लो। जब सुनते हैं तो 20% याद रहता है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। और जब उसको मनन करते हैं तो 40% तक याद रहता है। और उसको जब लाके लिख लेंगे तो 80% तक याद रहेगा आपको। कोई भी बात हो, भले विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली बात हो, सुविचार की बात हो, कोई सिद्धांत हो, जब सुना जाता है उसको बाहर जाकर मनन कीजिए। इस जगत के प्रत्येक प्राणी से हर कोई शिक्षा ली जा सकती है। गौ माता को आप देखते होंगे तो पहले घास का सामने घास आती थी, एक साथ खा लेती कि नहीं? और जब फ्री टाइम होता तो बैठ के खाना वापस बाहर निकालती और चबाती है कि नहीं? उससे क्या शिक्षा लेनी है? जब यहाँ पर बैठे हैं तो जो बताया जा रहा है सुनिए, और बाहर जाए तभी गप्पे नहीं मारना है। उधर इतना बारिश हुआ, आज ये छुट्टी घोषित हो गई, ये पॉलिटिक्स, वो खेल, ये खेल नहीं। मनन कीजिए क्या क्या बोला गया था और उसको बाद में पुस्तक में लिखिए। और ये बात आपको एग्जाम में भी काम आएगा। जो जो कक्षा में पढ़ाया जाता है उसको लिखने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने में होशियार हैं तो होमवर्क किसी और व्यक्ति से करवा दो। हम लोग करते थे, इसके लिए आपको करने से बचा रहे। दूसरों से होमवर्क करवा देते थे ताकि एग्जाम में उसको नकल करवाने में सहायता करते। वो लोग होमवर्क करके भी देते थे और उसमें नुकसान हमारा ही था। इसलिए आपसे कहते हैं जो होमवर्क मिलता है हमें ही करना है। होमवर्क करने से आपकी राइटिंग सुधरेगी और आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी। और वो लिखा हुआ जब एग्जाम में जाए तब एक बार रीड करके जाइए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आप एग्जाम में अव्वल रहेंगे। कई बार हम पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि मुझे तो सब कुछ याद है, परंतु जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर सामने आता है, तब पूरा क्लीन हो जाता है, अब्बा डब्बा जब्बा पूरा साफ हो जाता है। तो सोचते हैं मैं तो रात पर पढ़ाई किया था, कुछ याद नहीं है, कारण रिवीजन नहीं किया। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें कठिन मेहनत करनी है, परंतु साथ ही साथ बुद्धिमत्ता के साथ मेहनत करनी है। तो भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित होते हैं गौ माता की रक्षा करने के लिए। मैं आपको जो बता रहा था कि गौ माता के ऊपर संकट आ रहे हैं, इसका कारण क्या? आप सब अनुभव करते होंगे कि जब घर में पिताजी या कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को मारते हैं तो माता बीच में आके उसकी रक्षा करती है। कई बार कई जगह हम देखते हैं कि मैं अभी जिम्मेदारी लेती हूँ, आगे से गलती नहीं करेगा, उसको मत मारो। उसके लिए कई बार माता को भी डांट खानी पड़ती है। वो माता तो अपने बच्चे की कभी कभार रक्षा करती है, परंतु इस जगत में जो भी पाप कार्य हो रहे हैं ना, जो भी अधर्म के कार्य हो रहे हैं, वो सारे के सारे पाप है वो गौ माता अपने ऊपर ले रही है। इसीलिए गौ माता दुखी हो रही है। अभी हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उस गौ माता के लिए परम पिता परमेश्वर, जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में भगवत गीता में कहते हैं 9.15 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में, पिता अमस्य जगतो माता दाता पितामह। संपूर्ण जगत का माता पिता और परम पिता भी मैं ही हूँ। इस जगत में प्रत्येक परिवार में माता पिता होते हैं, परंतु संपूर्ण सृष्टि के माता पिता कौन है? श्री कृष्ण। इस जगत को छोड़कर हमें प्राय कहते हैं कि स्वर्ग लोक जाना है। कितने लोगों को स्वर्ग लोक जाना है? हाथ खड़ा करो, जाना है कि नहीं जाना है? यही रहना है? ठीक है। कितने लोगों को नहीं जाना है? कितने लोगों को स्वर्ग से भी किसी और स्थान पर जाना है? स्वर्ग ही जाना है। प्राय देखा भी जाता है ज्ञान स्वर्ग तक ही है, स्वर्ग लोक जाना है। किसी की मृत्यु भी हो जाए तो क्या कहते हैं? स्वर्गवास हो गया, कहते कि नहीं? परंतु भगवान भगवत गीता में कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम सिने पुण्ये मृत्युलोकम विसंति एवं ते धर्मम अनुप्रपन्नाः गत आगतम काम कामान लवन्ते।
भगवान कहते हैं कि आप पुण्य कर्म करके स्वर्गलोक तक भी चले जाओ, परंतु जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होंगे तुरंत धक्का देकर लात मारकर भगा दिया जाएगा इस धराधाम पर। समझने के लिए दृष्टांत बताता हूँ। जैसे हम होटल बुकिंग करके किसी स्थान पर रहने के लिए जाते हैं, 7 दिन का बुकिंग किया, 3 दिन का, ठीक है 3 दिन का करते हैं, 3 दिन का बुकिंग किया, वहां पे रहने के लिए गए, 3 दिन का पैसा खत्म हुआ, फिर वो कहेगा आज तो चेकआउट है, बाहर निकाल देंगे बैग वगैरह। उसी बात ही हमारे पुण्य क्षीण होंगे तो स्वर्गलोक से भूसा ये धराधाम पर भेज दिया जाएगा। और आने का क्रम कैसा? बारिश के रूप में नीचे आते हैं, अन्न के रूप में उगते हैं, वो अन्न जब पुरुष खाते हैं वीर्य के रूप में स्तंत्र होकर माता के गर्भ से पुनः जन्म होता है। तो आप सोचेंगे हम तो ब्रह्मलोक को जाएंगे, तो भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भवनाथ लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः मां उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ, परंतु जैसे आपके पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस धराधाम पर आना पड़ेगा। तो आपको सोचेंगे, प्रश्न उठेगा फिर जाए कहां? ऐसा कोई स्थान जहां गम भी ना हो, जहां दुख भी ना हो, सिर्फ प्यार ही प्यार पले। ऐसा कोई स्थान जहां दुख भी ना हो, कष्ट भी ना हो, गम भी ना हो, सिर्फ प्यार ही प्यार पले। तो भगवान कहते हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरे धाम गोलोक को प्राप्त कर लेता है उसे इस धराधाम पर आना नहीं पड़ता है। और भगवान का धाम कैसा जानना चाहेंगे आप? नहीं जानना चाहते? कितने लोग जानना चाहते भगवान के धाम के बारे में? ठीक है, उत्साह कम होते जा रहा, आप बोर तो नहीं हो रहे? ब्रह्मा जी भगवान के धाम के बारे में जानना है तो ऊपर के लोगों से जानना पड़ेगा, हम लोग तो कभी देखे नहीं। तो ब्रह्मा जी भगवान के धाम के बारे में वर्णन करते हुए ब्रह्म संहिता में कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसं प्रसेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्या समझ में आया? कुछ नहीं? ये देवलोक की भाषा है, देवनगरी, संस्कृत भाषा। चिंतामणि, वहां पर चिंतामणि वृक्ष है। प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष है, ऐसे वृक्ष जिसके नीचे बैठकर जो इच्छा करो पूर्ण हो जाए। आप चाहते हैं वृक्ष के नीचे बैठे, जो इच्छा करी, मालपुआ, गुलाब जामुन, खीर, रसगुल्ला, रबड़ी, ये व्यंजन वो व्यंजन, आनंद आएगा कि नहीं? गर्मा गर्म पकोड़े बारिश में। तो भगवान के धाम में चिंतामणि कल्प वृक्ष है और हजारों लक्ष्मी रूपी गोपियां हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी रहती है। और सुरभि गाय है जो अनंत मात्रा में दूध देती है। यहाँ पर तो गाय 2-3 लीटर दूध देती है, वो भी कहीं नहीं, कभी नहीं दे तो सुई लगाते हैं। भगवान के धाम में ऐसी गाय है, ऐसे अनंत मात्रा में दूध देने वाली गौ माता है। और भगवान के बारे में ब्रह्मा जी आगे कहते हैं वेणुं क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतं समसितं बुध सुंदरांगम कंदर्भ कोटि कमनीय विशेष शोभा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान ब्रह्मा जी ऐसे अनेक श्लोकों में, अगर बोलने जाऊं तो पूरा दिन कम पड़ जाए, परंतु आप बोर हो जाएंगे, आप वैसे थके थके लग रहे हैं। तो सार रूप में इतना ही समझिए कि भगवान के धाम में न तो किसी प्रकार का कष्ट है, न किसी प्रकार का दुख है। वहां पर भगवान के धाम में सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। अभी आप देखिए कई दिनों से सूर्य उदय नहीं हो रहा है तो लोग परेशान है कि नहीं? कपड़े नहीं सूख रहे, धोने में लोग 2-3 दिन तक नहीं धोते हैं, सूखने का डर है कि सूखेंगे कि नहीं, सुखाने के लिए पंखे के नीचे रखना पड़ रहा है। परंतु भगवान के धाम में भगवान के शरीर से हजारों सूर्य की भांति तेज निकलता है। उन सूर्य से अनेक प्रकार के कार्य स्वतः होते, न सूर्य है न चंद्रमा है, किसी प्रकार के किसी अलग से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान के साथ आदान प्रदान करने का सारा व्यवस्था है। इस जगत में जो महाभारत सीरियल है, कितने लोगों ने देखी? महाभारत, कृष्ण लीला में कृष्ण लीला देखी आपने?
उसमें जो कृष्ण है वो आपको अच्छे लगे? दिखने में कितने सुंदर। जब इस जगत का कोई व्यक्ति कृष्ण का रोल करता है, या रामायण देखा आप लोगों ने? रामायण में रामचंद्र का रोल करता है, कितना अच्छा लगता है। जब इस जगत का कोई व्यक्ति रामायण में राम का रोल करता है, कृष्ण लीला में कृष्ण का रोल करता है, वो इतना सुंदर लगता है। तो जो अखिल ब्रह्मांड नायक, जो करोड़ों कामदेवों को मोहित कर दे, वो भजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे। वो भजेंद्र नंदन भगवान श्री रामचंद्र कितने सुंदर होंगे, जिनके साथ हमें साथ आदान प्रदान करने का अवसर प्राप्त होगा। और उनके पास जाने का टिकट क्या है? हरि नाम। सवेरे उठते ही हमें भगवान का नाम का उच्चारण करना है। किसी व्यक्ति को बुलाना है तो उसके नाम से बुलाते हैं कि नहीं? आप सबका नाम है कि नहीं? है कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम नहीं है? कौन है? हाथ खड़ा कीजिए, उसका नाम दे देते आज हम। सबका नाम है? कृष्ण किसका नाम है कोई कृष्ण नाम का व्यक्ति? क्या बात है, कृष्ण भी है आपके पास। इसके नाम से ही बुलाइए। सवेरे उठ के भगवान को नाम को पुकारिए। जब किसी व्यक्ति को बुलाते उसके नाम से, वो पीछे देखता है। तो इस जगत के स्वामी श्री कृष्ण को जब हम सवेरे उठकर बुलाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये ध्वनि इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है, हमारे हृदय को शुद्ध करने वाली है। भगवान इस धराधाम पर आते तो अनेक राक्षसों का वध करते हैं। पूतना, कंस, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, वृत्तासुर, सट्टासुर, अनेक राक्षसों को मारा भगवान ने। और अलग अलग अंदाज में, तूफानी अंदाज में, किसी को घुमा घुमा कर मारा, किसी के मुख में हाथ डाल के मारा, किसी का स्तनपान करके मारा, किसी को उसके सर पर बैठकर मारा, अलग अलग रूप में मारा। तो हमारे अनर्थ अनेक प्रकार के हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, उन सबको मारने के लिए भगवान के नाम को पुकारना है। सवेरे उठकर एक दूसरे से झगड़ना नहीं है बाथरूम में जाने के लिए या फिर इधर उधर जाने के लिए। मैं हॉस्टल में रहा हूं, इसके लिए आपकी स्थिति को समझ सकता हूं। सवेरे उठकर झगड़ा होता है, जल्दी उठेगा वो जल्दी पाएगा। तो भगवान के नाम को पुकारना है और अपने आप को शुद्ध बनाना है। तो जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान से प्रार्थना करें कि हमें जो सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है उसको अन्यों की सेवा में उपयोग कर सकें। हमारे पास जो शरीर है ना, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 हाथ नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सुंदर आंखें नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो लंगड़े हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं। तो हमारे पास जो है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें। हमेशा शिकायत करते नहीं बैठना है कि भगवान तुमने मुझे ये नहीं दिया। हम जब भी जाते हैं भगवान के सामने शिकायत का पोटली लेके जाते रख देते हैं, अनेक प्रकार की मांगे रख देते हैं। धनम देई, पुत्रम देई, गाड़ीम देई, बंगलाम देई, सब कुछ मांगते रहते हैं। भगवान भी परेशान हो जाते, जो भी आता है मांगते रहता है। भगवान के पास जाए तो प्रार्थना करिए, प्रभु जो आपने दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये ऑक्सीजन, सूर्य, चंद्रमा, अगर उसका बिल भेज दे तो हमें भरते भरते जिंदगी बिगड़ जाएगी। कोरोना काल में हमने देखा एक सिलेंडर 40,000 का, 50,000 का, और वो भी लाइन लगा के भी नहीं मिल रहा था। लाइट का बिल कितना आता है आपके परिजनों को पता होगा, यहाँ के जो अभिभावक हैं उनको पता होगा। अगर सूर्य देव बिल भेजना चालू करे तो भगवान बहुत कुछ देते हैं, बहुत कृपालु हैं। इसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। और जब भगवान देखेंगे कि ये वो मेरा ऋणी है, जो कुछ देता है मुझे धन्यवाद देता है, तो भगवान बहुत देते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यत् करोसि यत् तनासि यत् जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। प्रार्थना मंत्र बोलते हैं भोजन करते समय, उसमें ये श्लोक बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? कई जगह जब जहाँ हॉस्टल में हम पढ़ते थे वहाँ बोला जाता था कि ये भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, वो भगवान को अर्पण करते हुए खाइए या पीजिए। हमें जब भी थाली सामने आती है तो टूट नहीं पड़ना है, भगवान को प्रार्थना करनी है कि भगवान जो हमें दिया गया है हम बड़े कृतज्ञ हैं कि आपने हमें प्रदान किया है।
सोते समय भी प्रार्थना बोलते होंगे, सवेरे उठते समय भी प्रार्थना बोलते होंगे। हर समय प्रार्थना का भाव यही रहता है कि भगवान आपने जो हमें दिया है उसके लिए हम बड़े कृतज्ञ हैं और आपके ऋणी हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर समय जब आप भगवान को धन्यवाद देंगे तो हम भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। अंतिम 5 मिनट और लूँगा। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि सब कुछ तो भगवान का, फिर भगवान को देने का क्या अर्थ? कितने लोगों का ये प्रश्न है? ईमानदारी पूर्वक हाथ खड़ा करने का। अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो उत्तर कहां से मिलेगा? परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, भागवतम प्राप्त हुई। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवत गीता प्राप्त हुई। हाँ, आपका प्रश्न है, कितने लोगों का प्रश्न है कि सब कुछ तो भगवान का, फिर भगवान को क्यों देना? हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करेगा मुझे अच्छा लगेगा। हमें ऐसे निठल्ले की बात ही ढीला ढाला बैठा नहीं रहना है, जिज्ञासु बनने का है। यस, वेरी गुड, तालियां बजाएं इनके लिए जिसके भी मन में प्रश्न है। प्रश्नवाद पूछने वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं, मेधावी बनते हैं। जो कुछ समझ में आया नहीं आया उसके लिए बैठे रहे, सुनते रहे, मात्र वो बच्चा कुछ नहीं कर पाता जीवन में। तो जो कहते हैं कि सब कुछ भगवान का, फिर भगवान को क्यों देना? हाँ, बात सही है, सब कुछ तो भगवान का। इस सृष्टि में सिटी से लेकर सब कुछ भगवान का भरण पोषण करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति जिसके 2 बालक हैं, मैं स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ, सरल भाषा में आप समझ जाएंगे। बालक ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा। एक व्यक्ति, मान लीजिए उसके घर में 2 बेटे हैं, ठीक है। बाजार में गया, 4 चॉकलेट खरीदा, 1-1 रुपए, 5-5 रुपए वाली कैडबरी खरीदा 4। घर पे गया, दोनों बालकों को 2-2 प्रदान कर ली। एक बालक था भूखड़ था, दोनों तुरंत खोली और खा ली। एक बालक ने 1 खाई, 1 खोली पिताजी को खिलाई। पिताजी को कौन सा बालक अधिक प्रिय होगा? जो खिलाई वो। हालांकि पिताजी के पास इतना धन है कि वो बाजार में जाकर खुद 10 खरीद के खा सकते हैं, और उनके लिए भी खुद लेके आए थे। उनको कोई भाव नहीं था कि बेटा मुझे खिलाएगा। दोनों को 2-2 प्रदान कर दिया और बेटे का उस पर अधिकार था। परंतु जब बालक ने लौटकर अपने पिता को दी, और कई बार पिताजी क्या करते हैं, जब देता है तो पिताजी कहते हैं बेटा तुम खा लो, मुझे नहीं खानी है। परंतु पिताजी को वो बालक अधिक प्रिय होता है जो पिताजी को ऑफर करता है, पिताजी को देता है कि पिताजी आप खाइए। जब इस जगत के किसी व्यक्ति को ऐसा भाव होता है कि बेटे द्वारा प्रदान की गई वस्तु से वो पिता प्रसन्न होता है, तो इस जगत के स्वामी श्री कृष्ण को जब हम उनके द्वारा प्रदान की गई वस्तु को उनको ही प्रदान करते तो निश्चित रूप से भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि लक्ष्मी सहस्त्र शतसम्र सेव्य मानम, हजारों लक्ष्मी रूपी गोपियां भगवान की सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से भगवान को कुछ अर्पण करने का भाव रखता है तो भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो और भगवान हम ऑफर करते तो कभी खाते नहीं है, मात्र दृष्टिपात करके उस वस्तु को शुद्ध बनाते हैं। इसलिए जो भी वस्तु आपको आए भगवान को अर्पण करके फिर स्वीकार करें। किसी का कोई, अभी अंतिम समय हो गया है, अंत में हम 5-10 मिनट कीर्तन करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो हम, जैसा मैंने पहले कहा कि आपका बहुत क्षमता है, आप गौ माता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी बालक की माँ बीमार हो तो वो भगवान के सामने कैसे प्रार्थना करता है कि मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, उसी बात की हमें आज तीव्र भाव से, हृदय से, मात्र फॉर्मेलिटी पूर्ण करने के लिए नहीं, प्रेम भाव से भगवान पर प्रकट होने वाले गौ माता के वेदना को, दुख को, कष्ट को अनुभव करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि तीव्र भाव से भगवान से प्रार्थना करें। दोनों हाथ जोड़कर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जिस भाव में प्रार्थना करने चाहें, अंतिम 5-10 मिनट तक भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप गौ माता के ऊपर आई संकट को समाप्त कीजिए। तो आगे आगे हमारे लक्ष्मण प्रभु, सुरेश प्रभु गाएंगे, आप साथ में या पीछे पीछे उस कीर्तन को दोहराइए। और गौ माता के ऊपर आया हुआ संकट अगर हमारी प्रार्थनाओं से टल जाए तो निश्चित रूप से गौ माता हमारी ऋणी रहेगी, और गौ माता के द्वारा जो प्रदत्त हमें दूध प्राप्त हो रहा है, अमृत तुल्य दूध, वो बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। और गौ माता प्रसन्न रहेगी तो हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है
क्योंकि शिला प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जिस स्थान पर गौ माता प्रसन्नता की सांस लेती है, वह गांव, वह शहर, वह परिवार, वह देश, वह राष्ट्र उन्नति के मार्ग पर हमेशा अग्रसर होता है। और जिस स्थान पर गौ माता दुखी होती है, वह स्थान हमेशा दुखों के अथाह सागर में प्रवेश करता है। और आज हम देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में अनेक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाए जा रहे हैं, अनेक जगह पर शांति स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु आए दिन देश के मध्य, राज्यों के मध्य, परिवार में हर जगह कलह बढ़ रहा है, झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है। इस युद्ध को विराम करने के लिए गौ माता की प्रसन्नता के लिए हमें प्रार्थना करनी होगी। हरे कृष्णा। आपसे निवेदन है कि